कुछ विरोधी तत्वों ने जब वो कैसरशिप से हटे, बड़े शर्म की बात है कि वह 2,35,000 किसान विकास पत्र अपने नाम करा करके अपनी बीवी को नॉमिनी बना दिया और वो आज तक पैसा बुद्धि सोसाइटी पर बाबा थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। पास में ब्राह्मण का कुआं था, उन्होंने चारों तरफ को देखा, कोई नहीं था, तो उन्होंने उस कुएं से पानी लिया और पी लिया। जैसे वो पानी पी के समाप्ति नहीं हुई, बंधुओं, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम बाबा साहब के द्वारा दीक्षा दी हुई जो यादें हैं दीक्षा के रूप में, हम उनको मना रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे 3 बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हमसे हमारे बीच नहीं रहे, हमसे दूर चले गए। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम श्रद्धांजलि सभा उनकी अर्पित नहीं कर सके, उनको सुमन अर्पित नहीं कर सके। तो आज हमने जो हमारा कार्यक्रम है 2 भागों में विभाजित होगा। पहला हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सभी लोग, और उसके बाद में फिर दीक्षा का कार्यक्रम होगा। शांत स्वरूप बौद्ध जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शांत स्वरूप बौद्ध जी की जो घटना है, पूरी डिटेल आप हिस्ट्री हमारी किताब में पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में एक घटना बताता हूँ छोटी सी। आज जो हमारे साथ घटना घट रही है, चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे ही घटना उनके दादा के पास घटी। ये प्रहलादपुर के रहने वाले थे, प्रॉपर गांव उनका प्रहलादपुर था, और उनके जो पर बाबा थे उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। पास में ब्राह्मण का कुआं था, उन्होंने चारों तरफ को देखा, कोई नहीं था, तो उन्होंने उस कुएं से पानी लिया और पी लिया। जैसे वो पानी पी के समाप्त भी नहीं हुए थे, फ्री भी नहीं हुए थे, तभी ब्राह्मणों ने उनको देख लिया और वहाँ पर शोर मचा दिया। और वो तभी अपने घर आए, घर से गाड़ी और बैल लिया और आकर के फरास खाने बस गए। ये इनकी प्रारंभिक इतिहास है, और जब से ही वो वहीं पर रह रहे हैं। तो ये इनका छोटा सा इतिहास है। इनके पिताजी, दादाजी देवीदास जी बाबा साहब के बिल्कुल नियरेस्ट थे। जब शांत स्वरूप बौद्ध जी पैदा हुए तो इनका नाम रखा उनके दादा ने गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह नाम रखा। बाबा साहब को मिठाई लेके गए, लेकिन बाबा साहब उस समय उसमें बंगाल में थे, उनसे नहीं मिल पाए। तीसरे रोज जब बाबा साहब लौटे बंगाल से,
तो देवीदास जी जो इनके बाबा थे दोबारा गए और बाबा साहब को उनको खुशखबरी सुनाई कि मेरे पोता हुआ है। तो बाबा साहब ने तुरंत कहा कि भाई आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? कहला गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह कि नहीं यार, गुलाब सिंह नहीं, इनका नाम रखो शांति स्वरूप। बाबा साहब का दिया हुआ नाम है और तभी से उनका नाम शांति स्वरूप रहा। बहुत सारी कहानियाँ हैं। स्टार्टिंग यहाँ से भी है कि जब उन्होंने सम्यक प्रकाशन शुरू किया तो कुछ हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी भारतीय बौद्ध महासभा के लोग उनसे नफरत करने लगे। वो नफरत आज भी बरकरार है और उन्होंने उस प्रकाशन को चलने नहीं दिया। उसके बाद 25 वर्ष बाद फिर उन्होंने उस प्रकाशन को शुरू किया और आज वो प्रकाशन बौद्धों का, दलितों का, पीड़ितों का पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रकाशन है। सम्यक प्रकाशन हर कोने में, देश में विदेश में भी उनकी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। शांति स्वरूप बौद्ध जी भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के 9 साल तक अध्यक्ष रहे और अपने अध्यक्ष रहते हुए जो आप नीचे देखते हैं, हाँ एक बात मैं कहनी भूल ही गया कि पीछे वाली जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वो उनके दादाजी की मेहरबानी है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस समय वो उनके जो पिताजी थे वो भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और तभी से शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ा। एक छोटी सी और आपको याद दिलाऊं कि उनके पिताजी ने शांति जी से पूछा कि भाई तेने कौन सी संगठन ज्वाइन किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा ज्वाइन किया है। वो बताते थे हमें। तो कहने लगा मैंने तो नहीं कहा आपको। कहने जी आपने नहीं कहा। कहना आपने ज्वाइन किया ना? कि हाँ मैंने ज्वाइन किया है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आपने अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन किया है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें आप गए हैं, तो जीवन पर्यंत इसी को निभाना, दूसरा बाप मत बनाना। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी उसी दिन से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया के संगठक रहे, ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे और लगातार काम करते रहे। बहुत लंबा इतिहास है उनका, अगर लगेंगे तो 2-3 घंटे 4 घंटे में बोल सकता हूँ, वो सारा इतिहास उनका ख़त्म नहीं, समाप्त नहीं होगा। जहाँ तक रामपाल सिंह गौतम जी की बात है, रामपाल सिंह गौतम जी ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति थे कि अगर आपके की जानकारी किसी मीटिंग में, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आपकी मीटिंग में, आपके घर चाय पर अगर एक बार उनकी जानकारी हो गई किसी से, तो वो पूरे परिवार का लेखा जोखा रखते थे, पूरे परिवार का। जब भी दोबारा मिले, भाई तेरी लड़की की शादी होगी नहीं हुई, तेरा बेटा कैसा है, मकान बना नहीं बना, क्या कर रहा है वो, इंजीनियर है क्या है। मतलब इतना एकदम उनकी मेमोरी अच्छी थी कि प्रत्येक उनके जो मिलता था उनको पूरे इतिहास, पूरे घर का इतिहास मालूम होता था। और सुबह सुबह मैं तो अपनी बताता हूँ, जाड़े हो या गर्मी, कई बार ऐसा मौका होता था घूमने जाते थे साइकिल से, तो वास्तव में मुझे आगे जगाते थे कि यार आप सोए रहे हो। इतने कर्मठ और कार्यकर्ता थे। अनिल जी ने उनके बारे में बहुत बताया। दिल्ली प्रदेश में बहुत अनिल वो रामपाल गौतम जी महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे। और एक और मैं थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं, इन्होंने ग्रुप बनाया पूरा, और ग्रुप बना करके 2,35,000 रुपये हम लोगों ने इकट्ठा किया धम्म दर्पण के लिए, कि भी धम्म दर्पण निकलेगी और धम्म दर्पण जो पैसा जमा होगा उससे निकलती रहेगी। उसमें रामपाल सिंह गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान था, हम भी साथ थे उसमें। उसके
जमा किया, किसान पत्र जमा करा दिए, किसान पत्र खरीद लिए। लेकिन कुछ विरोधी तत्वों ने जब वो कैश रसीद से हटे, बड़े शर्म की बात है कि वे 2,35,000 किसान विकास पत्र अपने नाम करा करके अपनी बीवी को नॉमिनी बना दिया और वो आज तक पैसा बुद्धिस्ट सोसाइटी को नहीं मिला। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जब हम तुलना करते थे गीता की, तुलना करते थे हम रामायण की, इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें होती थी। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमारे वो डॉक्टर शेरा जी प्रेसिडेंट थे, तो बहुत दिन हमने कहा कि ऐसे बनाइए आप भगवान बुद्ध उनके धम्म को, जो लोग ये कहानी याद करें, उदाहरण दें कि वे दिल्ली में भगवान बुद्ध और उनका धम्म प्रकाशित हुआ था। अमृतन बौद्ध जी की जहाँ तक बात है, ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। छोटी सी नौकरी रामरतन बौद्ध जी की, छोटी सी नौकरी, लेकिन दानदाता इतने, सबसे पहले दान देते थे। और आपको ताजुब होगा, चाहे भोगल का बुद्ध विहार हो, चाहे सिद्धार्थ नगर का बुद्ध विहार हो, चाहे उसका मंडौली रोड, उसका लौनी रोड संगाराम बौद्ध विहार हो, कितने ही बुद्ध विहार ऐसे हैं जिसके संघर्ष में रामरतन बौद्ध जी ने सहयोग अपना दिया। ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखी, जेब से पैसे भी दिया और उन्होंने पुलिस की छाड़ भी खाई है, लाठी भी खाई पुलिस की। लेकिन रामरतन बौद्ध जी अपने अड़े रहे और उन्होंने कभी भी उफ तक नहीं की, सदैव बुद्धिस्ट सोसाइटी से जुड़े रहे, बहुत दिनों तक उपाध्यक्ष रहे। आज भी हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो उपाध्यक्ष थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार अनित्य है, नित्य नहीं है, क्षण क्षण परिवर्तन होता है, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है, मनुष्य का भी परिवर्तन होता है, हर चीज़ का परिवर्तन होता है, यहाँ तक कि मोमबत्ती जलती है उसका भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ज्योग्राफी का उदाहरण है, पृथ्वी बनती है, पर्वत बनते हैं, ग्लेशियर बनता है, लेकिन उसका भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, वो भी परिवर्तनशील है। तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा